माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी तक जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उसमें है डेटा का सॉर्टिंग, डेटा को फिल्टर करना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से एक्सेल में यूज किए जाते हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, उसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए चलते हैं हम एक्सेल शीट के ऊपर जहां पर हमारा डेटा अवेलेबल है। अब यहां पर पहले आप ये समझ लीजिए इफ का मतलब क्या होता है। जो जनरली हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इफ मतलब होता है यदि, है ना। यानी कोई कंडीशन जो आप फिक्स करेंगे उसके आधार पर फॉर्मूला काम करेंगे। देखिए, कंडीशन के आधार पे आप फॉर्मेटिंग करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, यहाँ पर एक्शन होंगे, कैलकुलेशन होंगे, डेटा डिस्प्ले होगा। जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कंडीशन पर आधारित होगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करिए। तो ये जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इन्हीं को हम कंडीशनल स्टेटमेंट राइटिंग कहते हैं। तो कैसे यूज होता है उसको हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हमारी वर्किंग क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं पहले बाकी के सारे ऑप्शंस हाइड कर देता हूं सो दैट आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट के जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है उस पर रखो। जब इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा तो इफ स्टेटमेंट दो टाइप से यूज किया जाता है, एक सिंगल इफ के रूप में और एक मल्टीपल इफ के रूप में। यानी अगर कंडीशन सिंगल है तो फिर आप सिंगल इफ का यूज करेंगे, कंडीशंस कई हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो आप मल्टीपल इफ्स यूज करेंगे। यानी यूज आपको इफ ही स्टेटमेंट करना है, लेकिन उसको एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर मल्टीपल टाइम आपको इफ स्टेटमेंट लिखना होंगे। तो हम उस पर जाने के पहले सिंगल इफ और इसका बेस समझ लें कि इफ का मतलब किस तरीके से यूज किया जाएगा। जैसे आपके सामने इस एग्जांपल में एक डेटा अवेलेबल है, मार्क्स का एक कॉलम अवेलेबल है। आप इसकी जगह सैलरी पर बेस्ड रख सकते हैं, आप सेल्स पर कोई डेटा आपका बनाया हुआ है तो सेल्स के फिगर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पर आपका डेटाबेस है उस पर आप ये इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो कंडीशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसको आपको मैं डबल क्लिक करके पहले हाईलाइट करके समझा दूं, फिर एक हाथ में आपको टाइप करके दिखा दूंगा किस तरीके से लिखा जाएगा। इफ जो स्टेटमेंट है वो उसका बिगिन भी वैसी तरीके से होगा जैसे एक फार्मूले का होता है, इक्वल के साइन के साथ। तो सबसे पहले आपको कहाँ लिखना है वो समझ लीजिए, जहां आपको रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट वाले कॉलम में चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा मार्क्स लाता है तो उसे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है जैसे पास, और वो अगर उस नंबर से कम नंबर प्राप्त करता है तो मुझे प्रिंट करवाना है फेल। तो इसके लिए हमने जो लॉजिक यहाँ पर यूज किया है वो क्या यूज किया है वो आपको इस स्टेटमेंट में समझना है। जहां आप इस स्टेटमेंट टाइप करते हैं उसके नीचे आपको एक यहाँ पर येलो कलर की यहाँ पर आपको ये दिखाई देती है विंडो, इसको कहते हैं टूल टिप या सिंटैक्स। इसको समझना जरूरी है। अगर ये समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ लेंगे, सिंटैक्स को फॉलो करेंगे और आपका कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल इफ लिखना है आपको और ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो हमने हमारी जो एग्जाम है उसका हमारा मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन जो होना चाहिए वो है 35। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जाकर चेक करिए कि ए नंबर का कॉलम थर्ड नंबर की रो यानी A3 के अंदर यदि 35 या 35 के ऊपर नंबर मिलते हैं
तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, कॉमा लगाने के बाद लिखना है पास। तो ये जो A3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, इसको कहा जाता है लॉजिकल टेस्ट। क्या कहेंगे, लॉजिकल टेस्ट। जो भी होगा आपका लॉजिक वो आप इसमें लॉजिकल टेस्ट में फीड कर दें, ठीक है। फॉलोड बाय ए कॉमा, देखिए गौर से, लॉजिकल टेस्ट के बाद एक कॉमा लगा हुआ है तो आपको भी एक कॉमा लगाना है। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या करना चाहते हैं। हम 35 के अबोव जिनको मार्क्स मिलेंगे उन्हें हम पास करना चाहते हैं, तो इस पास को आपको विद इन कोट्स लिखना होगा। ध्यान रखें, विदा कोट्स के अगर आप लिखेंगे या गलत कोट लगाएंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो पास को आप डबल कोट्स में लिखिएगा। अगेन कॉमा लगाना है, जैसा आप लॉजिकल टेस्ट के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद देख रहे हैं, कॉमा लगाए, एक कॉमा रख दीजिएगा। कॉमा लगाना कंपलसरी है और उसके बाद कोड्स में लिख दीजिएगा फेल। तो इसका मतलब ये है कि इफ दिस कंडीशन डज नॉट गेट सेटिस्फाइड देन व्हाट टू डू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली फेल, ठीक है। क्योंकि जिसको 35 या 35 के अब मार्क्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो वो बंदा फेल हो गया, तो उसको आपको कोड्स में लिखना है फेल, ठीक है। कोड्स को बंद करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर की प्रेस करना है, बस, ठीक है। बाकी के तो आप एक्सपर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, फार्मूला एक ही लिखना है, फिर डबल क्लिक करना है, ये हो गया। आप देखेंगे 1000 रो होंगे, 10,000 होंगी तो सभी में। अब इसमें मजे की बात एक देखिए, जीरो जो है उसको भी फेल करेगा, क्यों, क्योंकि ये 35 से बिलो है ना। लेकिन यहाँ जैसे ही आप नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आपका रिजल्ट चेक होगा। सपोज मैंने लिखा 49, ये देखिए पास हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा 14, एंटर किया तो फेल ही रहा, क्यों, क्योंकि ये 35 से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर पास दिखाएगा और ये इसके पास न होने के केस में दिखाएगा। तो यहाँ पास फेल की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको जो समझना है कि इफ दिस कंडीशन, कंडीशन पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। अगर आपने यहाँ पर लेसर देन यूज कर दिया, यानी इफ A3 इज लेसर देन 35, तो बंदा क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ये जो फेल है इसको पहले लिख दीजिए, पास को बाद में लिख दीजिए। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा पास पहले लिखें फेल बाद में लिखें। आपको कंडीशन चेंज करना है, ऑपरेटर बदलना है और आपका स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अब चलते हैं, हम इसको कर देते हैं हाइड। अब सेकेंड ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सपोज ये है हमारे पास एज का कॉलम और हमने एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम के लिए या किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए एक एज फिक्स करके रखी है कि अगर वो माइनर है, यानी 18 का अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर पाया है अभी तक, अब 18 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो वो एलिजिबिलिटी नाम का एक कॉलम होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमें क्या करवाना है, एलिजिबिलिटी में यस प्रिंट करवाना है, और अगर नहीं है तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, नो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली करके देगा। इसको मैं डिलीट करके आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको स्क्रैच से कैसे काम करना है इसमें क्लैरिटी आ जाए। इक्वल लिखिएगा, IF, इफ टाइप के, कलर से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कलर कोई भी फॉर्मेटिंग से बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप IF लिखेंगे, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, इफ एरर, इफ NA, ठीक है। तो आपने यूज करना है इफ पहला स्टेटमेंट, तो टैब की दबा दीजिए। तो टैब की क्या करता है, उसको ब्रैकेट को भी ओपन कर देता है। अब पहला क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिक है हमारा, हमको यहाँ क्लिक करना है, पहली डेटा सेल के ऊपर क्लिक करना है। ये कौन सी है, D3, तो D3 सिलेक्ट हो गया। अब हम लेसर देन का जानबूझ करके यूज कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी ऑपरेटर को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो लेसर देन 18, अगर हम 18 से बिलो कोई फिगर यहाँ देखते हैं तो हमें क्या चाहिए एलिजिबिलिटी में, नॉट एलिजिबल। तो आप पूरा स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए मैंने इतना लंबा स्टेटमेंट टाइप कर दिया तो भी ये प्रिंट कर देगा। फिर
कोट्स बंद करने के बाद क्या लगाना है, कॉमा, कॉमा लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर किसी की एज 18 के ऊपर निकलती है, 18 या 18 के ऊपर निकलती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो आप कोट्स में लिख दीजिए, कांग्रेट्स। ऐसा जो आप लिखना चाहें, ये मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, आप चेंज कर दीजिएगा, कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल। स्टेटमेंट जो आप चाहेंगे, कोटेशन बंद करने के बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए। तो लंबे लंबे स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं कोट्स के अंदर, कोई इश्यू नहीं। एंटर। देख रहे हैं आप, यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, पर ये सॉरी मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक अलाइनमेंट का इशू है। तो लेफ्ट क्लिक करिएगा, सब सिखा चुका हूं आपको, डबल क्लिक कीजिएगा, ये पहले आ गया। अब एक लिख दिया आपने, अब आपको सबके लिए कंडीशन फिर से लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, क्लिक ऑन द वेरिएबल। आप इसको स्टेटमेंट ना माने, ये आपका एक फार्मूला है, इफ क्या लगा है, फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखेगा और अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। आप देखिए 20 वाले को कांग्रेस बोल रहा है, 12 वाले को सॉरी बोल रहा है, सबको आप देख सकते हैं। किसी को चेंज करके देखिए, 27 की जगह इसको 17 करके देखिए, सॉरी हो गया, क्यों, स्टेटमेंट बदल जाएगा। 25 वाले को आप 15 करके देखिए और कांग्रेस की जगह सॉरी आ जाएगा। या 12 वाले को आप करके देखिए, 20 कांग्रेस यू आर एलिजिबल, ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। तो ये है कंडीशन लिखने का तरीका। स्टेटमेंट बड़े होने पर घबराने की जरूरत नहीं, कोड्स में कुछ भी लिखा हुआ होता है, उससे कुछ नहीं होता, वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। तो जितना बड़ा लंबा स्टेटमेंट चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम कंडीशन के सहायता से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सेल्स के फिगर है, क्या है, सेल दी हुई है, किसी एग्जीक्यूटिव ने सेल की हुई है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव ने अलग अलग सेल की, या एक एग्जीक्यूटिव ने डेली की सेल एंट्री की हुई है, और आपको कमीशन कैलकुलेट करने का कहा जाता है कि इसने इतनी इतनी सेल की है इस दिन, तो इसका कमीशन कितना हुआ वो निकालिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें फिर से टाइप नहीं करूंगा, अब मैं आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा। डबल क्लिक करते हैं, अब इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा कंडीशन में हमने कि इफ G3 मतलब क्या है, ये आपको यहां दिख रहा है, G कॉलम 3rd नंबर रो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। हमने एक कंडीशन रखी है कि अगर 50,000 के ऊपर कोई बंदा सेल करके आता है तो उसे हमें 4% कमीशन देना है। तो कॉमा लगाया हमने, और फार्मूला जैसा आप पहले लिखते थे इक्वल लगा के, वैसा लिख दिया, G3 इंटू 4%। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू यहाँ पर एंटर्ड है, जैसे 52,000 एंटर्ड है अभी, तो इसका 4% आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। और अगर ये 50,000 से बिलो अगर निकलती है सेल, तो ये इसको क्या देगा, 2% कमीशन देगा, ठीक है। एंटर करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका आप 52,000 का कहीं से चेक करके देखिए, यहाँ पर इक्वल लगा के देखिए। 50, मैंने जैसा आपको बोला है कि वेरिफिकेशन जरूर कर लिया करें। 52,000 इंटू करके देखिए 4%, 4% का साइन लगा दीजिए, एंटर करिए। अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच हो जाता है तो इसका मतलब है आपका फार्मूला परफेक्ट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमने इस कंडीशन को यहाँ किया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसी कंडीशन में एक थोड़ा सा हेयर चेंज करके दे रहा हूँ। क्या, मेरी स्कीम बदल गई, मैंने कहा भाई 50,000 तो सेल करना ही है तो ही कमीशन मिलेगा। अगर आप कमीशन सैलरी के अलावा आपको मिल रहा है और अगर आपने 50,000 को टारगेट को अचीव नहीं करते हो तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करिए, जो फॉल्स वाला पार्ट है इसको कर दीजिए 0, या लिखना चाहते हैं कि नो कमीशन तो नो कमीशन भी लिख सकते हैं, कॉमा 0 लगा दीजिए, एंटर करिए। तो आप देखेंगे, अब इस फार्मूले पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए आपको कई जगह पर 0 दिख रहेगा। क्यों, क्योंकि 45,000 50,000 से नीचे है, तो ये कंडीशन मैच नहीं हुई है, तो आपको 0 दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। अब लास्ट ये वाला देखते हैं, सिंगल लीफ का कंडीशन। हम कैरेक्टर के भी चेक करा सकते हैं, मैंने आपको सभी बताया है, फिगर भी बता रहा हूं, कैरेक्टर भी बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है वो समझ लें। पहले हमने मेंबरशिप का एक कॉलम बनाया है और पूछा है किसी भी पर्टिकुलर, अब मैं यह नाम और ये इतना बड़ा डेटाबेस नहीं बना रहा हूं,
क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पर है वो हमें समझना जरूरी है। बाकी आप बहुत बड़े डेटाबेस पर भी करेंगे तो कंडीशन के समय आपको केवल एक या दो कॉलम के ऊपर मेन फोकस करना होता है। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये मेंबर्स हैं और इनकी मेंबरशिप, सॉरी, ये लोग हैं और इसमें से कुछ लोग मेंबर्स हैं, कुछ लोग मेंबर्स नहीं है। तो जो नहीं है उसके आगे नो लिखा हुआ है और अगर है तो यस लिखा हुआ है। और सभी की मेंबरशिप फीस हमने एंटर कर रखी है, 25,000 लगेंगी। ठीक है, लेकिन हमने एक कंडीशन यहाँ पर दिया है कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप मेंबरशिप लेंगे। तो आप कई जगह पर देखते हैं, कहीं पर आप मेंबरशिप लेते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपको जो भी आप उससे परचेज करते हैं तो आपको एक सर्टन परसेंटेज से कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है ना, या कूपन दिए जाते हैं, वाउचर दिए जाते हैं, ये सब कुछ स्कीम जो चलती है वैसा है आपका, है ना। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मेंबरशिप है तो हमें फीस में कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या लिखी है इसको पढ़िए। इफ J3 इक्वल टू यस, अब यहां देखिए मैंने ग्रेटर देन लेसर देन कुछ भी यूज नहीं किया है। तो नहीं किया क्योंकि हमारी कंडीशन क्या चेक कर रही है कि मेंबरशिप के कॉलम के अंदर अगर यस लिखा हुआ है तो हमें कोई एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने यस जो लिखना है कंडीशन चेक करने का, उसको विद इन कोड्स लिखना है। क्लियर। अब यहां पर हमने क्या बोला कि अगर यस मिलती है तो क्या करवाना है, K3 का 10%। अब आप पूछेंगे K3 का 10% कैसे हुआ। K3 कहाँ है, K फीस वाला कॉलम है, तो फीस वाले कॉलम में से वो फिगर उठाएगा, उसका 10% डिस्काउंट वाले कॉलम में रख देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या करवाना है, उसको डिस्काउंट ऑफर नहीं करना है, तो हमने 0 कर दिया। ठीक है, एंटर करते हैं। अब आप देखिए 25,000 तो है फीस लेकिन मेंबरशिप नहीं है तो ऐसे केस में डिस्काउंट नहीं मिला। हमने यहां जाके इसको यस कर दिया, एंटर, डिस्काउंट आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये जो तरीका है डिस्काउंट निकालने का, कैलकुलेट करने का, ये किस पे आधारित है, मेंबरशिप पे। तो मेंबरशिप है तो डिस्काउंट मिलेगा, फिर आप 25,000 में से ये करके लेस करके फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं, नेट अमाउंट। ये मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, नेट अमाउंट इक्वल लगाया, फीस कितनी है 25,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिस्काउंट, एंटर कर दीजिए, ये देखिए 22,500 आ गया। अब इस पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए किसी किसी को पूरे 22,000, किसी को 25,000 देना पड़ रहे हैं और किसी को 22,500। जो मेंबर होगा उसको ये लगेगी फीस और इसको ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। तो ये आपका सिंगल लीफ का कंसेप्ट है। अब कंडीशन एक ही, मतलब दो ही होंगी। अब देखिए मैं आपको पहले एक बार समझा दूं, मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ पर जाने के पहले आपकी अगर कंडीशंस काउंट कर लीजिए अगर वो दो हैं, दो मतलब उसके ट्रू पार्ट है और फॉल्स पार्ट है, तो फिर ऐसे केस में केवल सिंगल इफ से हमारा काम हो जाता है। कैसे, मतलब अगर यस है, ये है तो ये करिए और ये नहीं है तो ये करिए, खत्म। तो दो ही आपकी अगर यहाँ पर स्टेटमेंट है प्रिंट करने के या कैलकुलेट करने के, तो सिंगल इफ से काम हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन 2 से बढ़ती है तो ऐसे केस में कितने इफ लगेंगे, तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक याद रखिए, n-1, यानी जितने भी कंडीशंस बोली जाएंगी उससे एक कम लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इस वाले फार्मूले में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सिर्फ इसको ये इफ स्टेटमेंट एक ही लगाया है और ये कंडीशन का ट्रू पार्ट है, अगर नहीं होती तो ये करी। तो क्या हमने ऐसा इसको चेक करवाया, क्या ऐसा कहीं लिखा क्या हमने कि इफ J3 इज इक्वल टू नो, ऐसा करके कहीं चेक करा क्या, नहीं करा। क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर इफ द कंडीशन इज नॉट गेट सेटिस्फाइड देन ऑटोमेटिकली दिस एक्शन इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो कंडीशन का फॉल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली उस समय एनेबल हो जाता है जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो दो अगर आपकी कंडीशंस हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, जो भी, तो ऐसे केस में आप एक इफ से काम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अगर बढ़ रही है
3 है तो आपको कितने यूज करना पड़ेंगे? 3 है तो आपको 2 इफ यूज करना पड़ेंगे। 4 कंडीशंस हैं तो 3 इफ, 100 कंडीशंस हैं तो 99 इफ्स आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। तो यहां देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इफ। अब आप ये एग्जाम्पल से भली भांति परिचित है, क्योंकि सभी को मार्क्स का काम कभी न कभी पढ़ा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास एक कॉलम अवेलेबल है मार्क्स। ठीक है, अब उस पर जाने और उसको लिखने और उसको समझाने के पहले मैं आपको कंडीशन समझा दूं पहले कि लॉजिक क्या है, कंडीशन का लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। जल्दी ना करें कभी भी, मल्टीपल इफ या सिंगल इफ का फार्मूला टाइप करने की जल्दी ना करें, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही हमारे लॉजिक को सिंटैक्स करेक्ट होने के बावजूद रिजल्ट वो नहीं देगी जो हम चाहते हैं। तो परिणाम वही चाहिए जो आप चाहते हैं, तो अच्छे से पढ़िए पहले से। जैसे किसी एग्जाम को आप फेस करते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में आने के बाद आपको पेपर जो प्रोवाइड किया जाता है, एग्जाम पेपर दिया जाता है, तो कुछ लोग तेजी से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग पहले पूरे उसको शांति से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसको स्ट्रेटेजी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो बस आप इफ स्टेटमेंट में बिल्कुल वैसी स्ट्रेटेजी यूज करिएगा, एक भी गलत अगर ऑपरेटर यूज आ जाएगा तो आपका रिजल्ट पूरा चेंज होगा और एरर थ्रो नहीं होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या गलती की है ना। ये मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं पुराने सेशंस में कि अगर कोई लॉजिक जो आप एक्सेल में टाइप करते हैं, इफ स्टेटमेंट हो या बॉडमॉस का रूल हो, अगर वो सिंटेक्स फॉलो कर रहा है तो देयर विल बी नो एरर थ्रोन बाय एक्सेल। आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। ठीक है, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ऐसा लिख लीजिए आपकी कॉपी में या एक्सेल शीट में कहीं पर एक जगह पर कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। हम करना क्या चाहते हैं वो लॉजिक समझिए कि अगर किसी स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं 60 या 60 के अबोव, तो हमें कंडीशन क्या लिखना है, हमें क्या रिजल्ट चाहिए। डिवीजन वाला कॉलम ये है, इसके अंदर हमें फर्स्ट लिखा हुआ चाहिए। अगर स्टूडेंट को 60 नहीं मिल पाते हैं लेकिन 45 एटलीस्ट मिल पाते हैं या 45 से 60 के बीच में मिल पाते हैं, तो हमें डिवीजन में क्या प्रिंट करवाना है, सेकेंड डिवीजन। और अगर 45 भी नहीं मिल पाते हैं, उससे नीचे मिल पाते हैं, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो हमें थर्ड डिवीजन प्रिंट करवा। तो जैसा अभी आपसे मैंने कहा कि हमें कंडीशंस को काउंट करना सीखना है, तो पहले आप इसको गिन लीजिए कि टोटल कंडीशंस कितनी है। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। स्टूडेंट के मार्क्स इन तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो कंडीशन टोटल कितनी हुई, 1 2 3। तो अब आपको कितने इफ्स यूज करना पड़ेंगे, n-1, 3-1 यानी 2 if statements will be sufficient for this logic। ठीक है, अब ऐसा क्यों वो मैं आपको बता दूं। किसी स्टूडेंट को अगर 60 से अबो नहीं आते हैं तो फर्स्ट हो गया, नहीं आते हैं तो वो 45 आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को 60 के ऊपर भी नहीं आ रहे हैं, 45 के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या मतलब होता है इसका मतलब ही है कि उसको 45 से नीचे आए हैं। तो हमें इस वाले लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन चेक दिस वन। इफ दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड तो इसको चेक मत करिए, इसका जो भी आपको लिखना है वो डायरेक्ट लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको पूरा डिलीट करके अपने हाथ से लिख के फिर से लिख के बता रहा हूं। देखिए, इक्वल सबसे पहले लिखिए इफ, टैब की दबाइए, लिखना वही है, ये जो सिंटेक्स में एक बार समझा चुका हूं यही लिखना है, लेकिन इसको एक बार लिखने से काम नहीं होगा, 2 बार होगा। क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन 3 है और 3 में से मुझे 2 इफ लगाना कंपलसरी है। आइए देखते हैं क्या चेक करना है। पहले वाला मार्क को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूं या ग्रेटर देन यूज करूं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखा, तो 60 नंबर जिसको आ रहे हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन में आएगा।
और अगर किसी ने कहा मुझे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू नहीं यूज करना है, तो फिर आप ग्रेटर देन 59 लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक, क्योंकि 59 से अब वो क्या होता है 60, तो फिर वो 60 वाला आ जाएगा। तो बेटर आइडिया इज टू यूज ग्रेटर देन इक्वल टू, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। पर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर आप 59 लिखेंगे सिर्फ ग्रेटर देन के साथ तो भी रिजल्ट वही आएगा। चलिए आगे लिखते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप कॉमा लगाते हैं नीचे सिंटेक्स में हाईलाइट होने लगता है, ब्लैक कलर में वो दिखने लगता है, डार्क कलर में दिखने लगता है। तो यहां जाइए, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो ट्रू है तो क्या करना चाहते हैं हम, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ, तो यहाँ जाइएगा, फर्स्ट लिखिएगा, कोटेशन बंद कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा और इसके बाद फिर से इफ स्टेटमेंट टाइप करिए। क्यों, क्योंकि कोई बंदा 60 के ऊपर नहीं ला पा रहा है, तो देर आर स्टिल टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो 45 के ऊपर यानी सेकंड डिवीजन में आया होगा, या 45 से नीचे गया होगा। इसलिए एक जो दो बचे हैं उनमें से एक को और चेक करना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगेन टाइप A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो फिर हमें क्या चाहिए, सेकंड डिवीजन, कोर्स में लिखिए सेकंड डिवीजन, भी लिखना चाहे लिख दीजिएगा, कॉमा लगाइए। अब मैंने जो आपसे कहा था कि 3 में 2 इफ यूज में आते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वाले को कुछ मत चेक करिए, डायरेक्ट लिख दीजिए थर्ड, और जितने कोड्स आपने ओपन किए उनको बंद कीजिएगा। पहला इफ स्टेटमेंट में यहाँ ओपन हुआ था, दूसरा इफ स्टेटमेंट में यहाँ ओपन हुआ था, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट बंद कीजिए। अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं या कम ब्रैकेट लगाते हैं तो भी एक्सेल आपको हेल्प करता है। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आपको लगा के दिखा रहा हूं, एंटर कर, ये देखिए सेकंड आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एडिट करता हूं और ब्रैकेट को डिलीट कर देता हूं और लगाना भूल जाता हूं, एंटर किया, तो वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। उसका कहना है कि 2 ब्रैकेट भी लगाने थे, लगाऊं क्या, यस कर दीजिए, वो लगा देगा। आप देखिए ब्रैकेट, पर इस पर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आ गया है। तो 2 ओपन किए तो 2 बंद कीजिए, 5 ओपन किए 5 बंद कीजिए, 10 ओपन किए 10 बंद कीजिए, इज द बेटर आइडिया। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया। जितनी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में डेटा मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड फर्स्ट थर्ड सब करता जाएगा। आपको देखो एक थर्ड का भी सिंपल है, किसी के मार्क्स बदल के देखिए, जैसे जो आपका फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला आ रहा है, इसको आपने कर दिया 88, तो ये फर्स्ट में पहुंच गया, है ना। या फर्स्ट वाला जो है इसको आपने कर दिया 12, तो ये थर्ड में आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज, अभी मैंने फेल वाला यूज नहीं किया, इसलिए आप फेल भी का भी एक और बढ़ाइए तो 4 हो जाएंगे, है ना। तो फेल का क्या लॉजिक है उसके लिए आप अलग से उसको एडिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं केवल इसको दिखाऊंगा, आप इसको गौर से स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा टाइप करने का। लॉजिक क्या है केवल वो बता दूं आपको मैं। हमारे पास यहाँ पर 3 लॉजिक थे, 3 ये थे, यहाँ पर हमारे पास 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इफ यूज में आएंगे, 6 इफ यूज में आएंगे। करना क्या है, हमें ग्रेडिंग सिस्टम में हमें A+ देना है 90 अबो वालों को, 80 देना है A को, 70 नंबर के अबो वालों को B+, 60 नंबर अबो वालों को B, 50 एंड अबो को C, 40 एंड अबो को D, और 40 के बिलो वालों को E। ये ग्रेडिंग सिस्टम देना है आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। थोड़ी देर वीडियो पॉज किया, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी कॉमा छोड़ा है ऐसा ना करें। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। 90 एंड अबो है तो A+ करिए, नहीं है तो फिर चेक करिए इफ D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 है तो A करिए, 80 नहीं है तो फिर चेक करिए क्या 70 है क्या 70 है क्या, 70 एंड अबो है तो B+ कीजिए, 70+ नहीं है तो फिर चेक करिए क्या 60 एंड अबो है क्या, अगर है तो B करिए, नहीं है तो फिर एक और बार चेक करिए तो क्या ये 50 एंड अबो है क्या, तो फिर आप C प्रिंट करिए, फिर भी नहीं है तो फिर चेक करिए क्या 40 एंड अबो है क्या, 40 एंड अबो है तो D करिए, और अगर D भी नहीं है यानी 40 एंड अबो भी नहीं है तो लास्ट में कॉमा लगा के E लिखना। लास्ट वाला जो है उसको चेक नहीं करना है, केवल आपको रिजल्ट जो चाहिए डिस्प्ले में वो लिखना है, और जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने बंद करना है। एक एक ब्रैकेट का कलर अलग अलग दिखाता है फिर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इफ्स। ठीक है, अब यहां पर आपके सभी इफ स्टेटमेंट का हमने यहां पर यूज
देख लिया है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस में रखिएगा सारे इफ स्टेटमेंट्स का। यहाँ पर पॉज करके आप इसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, कंडीशन कैसे लिखी हुई है ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको आप यूज़ करके सॉल्व करके देखिए।